जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीना शर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गंगा सागर तीर्थ के बारे में। गंगा सागर तीर्थ करने का क्या फल मिलता है, गंगा सागर तीर्थ क्यों करना चाहिए आदि इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गंगा सागर के बारे में बात करते हैं। गंगा सागर तीर्थ भारत के तीर्थों में एक महारथ तीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती है। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौएं दान करने का फल मिलता है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र नदी है जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर से मिलती है। गंगा जहाँ गंगा सागर में मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से गंगा सागर मेला एक है। सदियों से विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में है। इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि यहाँ मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता है। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि यह उस जमाने की बात है जब जहाँ पहुँचना बहुत कठिन था। आधुनिक परिवहन और संचार साधनों से अब यहाँ आना सुगम हो गया है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर उन्होंने भगवान विष्णु के सामने एक शर्त रखी। ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। उन्हें विष्णु का अवतार ही माना जाता है। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थान पर कपिल मुनि ने आश्रम बनाकर तप करने लगे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ के घोड़ों को छोड़ा गया। जहाँ से गुजरते हैं वे राज्य अधीन स्वीकार करते हैं। घोड़ों को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ के घोड़ों के लिए रक्षा के लिए उनके 60,000 पुत्रों को साथ भेजा। अचानक यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया। खोजने पर यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। सगर पुत्र ऋषि से नाराज हो गए। उन्होंने ऐशबद कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें श्रापित किया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकी। काफी वर्षों बाद राजा सगर के पुत्र राजा भागीरथ ने कपिल मुनि की सेवा की। माफी मांगने पर कपिल मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही संभव है। राजा भागीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को धरती पर उतारा। अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्माओं की मुक्ति और शांति दिलाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया। इसीलिए यहाँ स्नान का इतना महत्व है। गंगा सागर में मेला पश्चिम बंगाल में
आयोजित होने वाला सबसे बड़े मेले में से एक है। इस मेला का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर लगता है जहां गंगा बंगाल की खाड़ी से मिलती है। इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। प्रतिवर्ष पौष मास के अंतिम दिन लगता है। यह मकर संक्रांति का दिन होता है। सुंदरबन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तूफान व ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती है, परंतु परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा छोटी हो जाती है। गंगा के सागर में मिलने के स्थान पर स्नान करना अत्यंत शुभ व पवित्र माना जाता है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत से भी करते हैं। समुद्र पूजन एवं पिंडदान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान दान का बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो स्त्रियां युवतियां यहाँ पर स्नान करती है उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर पुत्र प्राप्ति होती है तथा युवकों को अच्छी वधु प्राप्त होती है। कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने के लिए जाते हैं तथा श्रद्धा से उनकी मूर्तियां तथा भागीरथ की मूर्तियां स्थापित है, उनकी पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी कपिल मुनि की मूर्तियां हैं, उनके भी दर्शन करते हैं। इस द्वीप के पास गंगा की एक बहुत छोटी सी धारा सागर से मिलती है। यहाँ अलग से गंगा जी का कोई मंदिर नहीं है। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थान है। गंगा सागर वास्तव में एक टापू है जो गंगा नदी के मुहाने पर है। यहाँ काफ़ी आबादी है। यहाँ पर पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। यहाँ की भाषा बंगला है। यहाँ पर रहने के लिए होटल मिलते हैं। यहाँ पर विभिन्न अनेकों आश्रम धर्मशालाएं भी हैं। गंगा सागर संगम भी कहते हैं। कहा जाता है कि एक बार गंगा सागर में डुबकी लगाने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान फल मिलता है। यहीं कपिल मुनि का मंदिर कहते हैं कपिल मुनि का मंदिर सागर बहा ले गया था, जिसकी मूर्ति अब कोलकाता में रहती है और मेले से कुछ सप्ताह के लिए पुरोहितों को पूजा अर्चना के लिए मिलती है। अब यहाँ स्थायी मंदिर है। इस स्थान पर 4 वर्षों में एक बार ही बाहर आता है मंदिर। यह स्थान 3 वर्ष जलमग्न रहता है। इस कारण ही कहा जाता है कि बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर 4 बार। कुंभ मेले के बाद गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है। मोक्ष चाहिए तो मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेले में आइए। पश्चिमी बंगाल की जिस पावन भूमि में गंगा व सागर का संगम होता है उसे गंगा सागर कहते हैं। गंगा सागर द्वीप भी कहते हैं। ये थी जानकारी गंगा सागर के बारे में। गंगा सागर तीर्थ में स्नान दान पुण्य करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है और मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।